हेलो फ्रेंड, हर हर गंगे हर हर महादेव। हम चल दिए हैं गंगा स्नान के लिए फुल फैमिली के साथ। और हमारे यहाँ जाते हैं गंगा स्नान को नांगल सोती। हम हैं जिला बिजनौर के। और जी हमारी बेटी पूर्वी का होना था मुंडन, इसलिए हमें जाना था गंगा स्नान में ज़रूरी। और हम चल दिए हैं पूरी फैमिली के साथ ट्रैक्टर ट्राली में। देखिए फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं गंगा स्नान में। और ये कुछ मेले की इस तरीके से दुकान लगी हुई है। यहाँ पर रेत ही रेत रहता है। गंगा के किनारे पर अपना तंबू बनाकर रहा जाता है, जैसे कि गढ़ गंगा और जी गंज में है, ऐसे ही नांगल का नाहन भी लगता है। आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा। अधिकतर लोग कुछ हरिद्वार चले जाते हैं, कुछ प्रयागराज जाते हैं, कुछ वाराणसी जाते हैं फ्रेंड। ऐसे ही हम भी गंगा के किनारे नांगल सोती जिला बिजनौर में पड़ता है, वहाँ पर जाते हैं। और देखिए हम पहुँच चुके थे नान में, जहाँ हमें अपना तंबू लगाना था वहाँ। और इस बार भी गंगा में अच्छी रेती थी जहाँ पर हमने अपना तंबू लगाया था। रेत रेत बढ़िया था। तो सभी अपना खाने पीने का सामान और रात को सोने के लिए व्यवस्था करके लेके गए थे, और जिसमें अपना सामान उतारने लगे हैं सभी। और ये थी हमारी सासू माँ, जो कि कैमरे के सामने अपना स्टेप दिखाते हुए हैं। और देखिए फ्रेंड, हमसे पहले कई तंबू लग चुके थे यहाँ। और ये है पूर्वी के मामा और डैडी जो सामान उतार रहे हैं। और हमें सामान उतारते उतारते हो गया था अंधेरा, दिन छिप चुका था फ्रेंड। जो कि हम रजाई गद्दे से भी लेकर गए थे, एक रात के लिए इंतज़ाम करना था। वो यहाँ का मेला एक ही रात लगता है। और गंज का और गढ़ का मेला लगता है। गढ़ का तो अच्छा 15-20 दिन लगता है, गंज का भी 10 दिन लगता है, लेकिन नागल सोती का एक रात का ही मेला होता है। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारा तंबू बन के तैयार हो गया था। अब बच्चों को लगन लगी थी भूख, तो बोला कि हमें खाना चाहिए। और हम रात का खाना अपने घर से ही बना के ले गए थे, जिसमें हमने बनाया था पूरी और आलू गोभी की सब्जी, अचार, ये हम सब ले गए थे। हमारे तंबू में काफ़ी सारे थे, फुल फैमिली, और कुछ रिश्तेदार भी थे। ये सामने मेरी बहन, मेरी नंद, और ये खेल रही थी इधर पूर्वी, जिसके हमें कल बाल उतरवाने हैं गंगा स्नान के दिन। इस बार गंगा स्नान 5 नवंबर का था। और ये देखिए इधर खाना चल रहा है, सभी को बैठा दिया गया है खाना खिलाने के लिए। और हम निकल गए थे फिर मेले में घूमने के लिए। मेला अच्छा था, यहाँ का मेला थोड़ा सही सा लगा हुआ था। बच्चों ने कहा कि हमें मिक्की माउस पे ही कूदना है, तो हम चल दिए थे मिक्की माउस की तरफ। हमारे साथ हमारे भैया भी थे और नंद भी थी, हम सब थे, और मेरी सासू माँ भी थी। और ये देखिए हम आ गए मिक्की माउस के पास। मिक्की माउस वाले भैया बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं बैठाएंगे और छोटे बच्चों के लिए है, वरना हमने भी कहा था कि भैया हमें भी बैठा लो। इन्होंने कहा नहीं, बड़ों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए है ये। फिर दोबारा से हम बच्चों को वहाँ छोड़कर और एक हमारी दीदी को छोड़कर हम आ गए थे मेले में दोबारा से, और मेले में घूमने लगे थे। तब तक बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेंगे, हम भी कुछ देख लेंगे मेले में क्या क्या है क्या क्या नहीं। और इस बार रेती अच्छी थी, ये देखिए फ्रेंड, नीचे की साइड खूब अच्छा रेता था। हम बैठ गए हैं नाके में, और ये देखिए नाका बहुत ऊपर से ऊपर तक जा रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, सभी को जो हमारे सामने वाली हैं उनको भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक जा रहा था। और नीचे देखने से मुझे चक्कर भी आ रहे थे। तो थोड़ा एंजॉय हमने इसमें किया अपने बच्चों के साथ, और नंद के साथ सभी थे हम। देखिए फ्रेंड, सब पीछे हमारी फैमिली बैठी हुई है, ये जो कि सभी गए हुए थे और हम नीचे उतर गए थे। देखिए इसकी स्पीड इस तरीके से थी, इसमें झूल रहे थे। और देखो ये नीचे सभी जनता देख रही थी। ये हम उतर के आ चुके हैं, इसमें से सभी इसकी देख रहे हैं खड़े हुए मेले में। नीचे तंबू भी लगे हुए थे। और फिर दोबारा से हम आ गए बच्चों के पास, मिक्की माउस के पास। यहाँ पर फिर दोबारा से बच्चे तो कूद ही रहे थे, मैंने बनाया वीडियो। और फ्रेंड ये हमारे घर के ही बच्चे हैं, मेरे देवर हैं अभी, और एक हमारी बेटी है बड़ी वाली
नोनू हम यूबी भी बोलते हैं, और एक नक्श है, नंद का बेटा है। और इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। हम मिक्की माउस पर, इसका रेट कुल 20 रुपये पर बच्चा था, और वो भी 5 मिनट के लिए। और इधर आ गई हैं ये हमारी सासू माँ जी हैं, और 2 मेरी नंद है, एक मेरी बहन थी जो ये की जंपिंग पर। इन्होंने भी खूब इंजॉय किया। इसका ही प्राइस इन्होंने 20 रुपये ही रखा हुआ था, बहुत कम रेट पे ही खुदा रहे थे, लेकिन 5 मिनट के लिए इन्होंने खूब इंजॉय किया। और मुझे भी बोल रहे थे फ्रेंड कि तुम भी आ जाओ, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं कूदना। और इन सब ने बहुत इंजॉय किया। इनमें एक मेरी सास भी हैं, और एक मेरी बहन है, 2 नंद हैं, और इन्होंने जंपिंग की। फिर आ गए थे हम मेले में। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अच्छी अच्छी दुकान भी लगी हुई थी, सामान खिलौनों की, बच्चों के खिलौनों की, और सभी तरीके का सामान मिलता है यहाँ भी। और इसमें गंगा स्नान में अच्छे से मेला लगा हुआ था, इसमें हमने सब कुछ देखा। और फिर मैंने तो बोल दिया था फ्रेंड कि मैं तो थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। तो फिर भी हम घूमते रहे, थोड़ी बहुत देर हम घूमे। और मुझे जाना था डेरे में, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अगले दिन मैंने बनाई थी सुबह की, जो कि सब उठ चुके थे। कुछ तो गंगा स्नान भी कर आए थे, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे पूर्वी की वजह से, पूर्वी मेरे पास थी, वो सो रही थी तब तक। और हमें फिर कर दी थी इन्होंने सबने खिचड़ी बनाने की तैयारी। अगले दिन खाना वहीं बनाया था, चाय बनाई थी और खिचड़ी बनाई थी। वैसे तो हम गैस चूल्हा भी लेके गए थे, लेकिन चूल्हे पे बनाया, अच्छा लगता है चूल्हे पे बनाना भी। और इधर चल रही थी इंजॉय, इन्होंने ये बना रहे थे मिट्टी का घर, और इधर चल रही थी चाय। ये देखिए इधर चल रहा था दंगल, जो कि छोटे बच्चे रेते में खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और जी ये हमारे घर के ही बच्चे हैं। मैं बैठी थी अंदर, और इधर दो पड़े हैं, गपशप कर रहे हैं रज़ाई में पड़े हुए। और हमारी भाभी जी, सास जी, मैं, सब हम बैठे थे अंदर। फिर हमने की पूर्वी को मुनवाने की, इसके बाल उतरवाने की तैयारी। तो फ्रेंड हम चल दिए थे बाहर, नाई आ गया था। और देखिए पूर्वी को मुनवा रहे थे, वो मेरे बस में नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ वैसे नंद गोद में लेके मुनवाती हैं, तो वो उनके बस में भी नहीं आ रही थी। फिर मैं बैठ गई थी। उसके बाद जब उसने ज़्यादा परेशान किया, तो मैंने कहा उसकी बुआ को कि तुम ही करवा दो, मेरे बस की बात नहीं है, ये ज़्यादा परेशान कर रही है। तो फिर उनकी बुआ जी पूर्वी को लेके बैठी। मैं हट चुकी थी कि भाई कभी ज़्यादा परेशान करे, मुझे देखकर मुझे भी बहुत बुरा आ रहा था, वो रो रही थी, इसलिए मैं हट गई थी। और उसकी बुआ जी बैठ गई थी वहाँ पर उसे मुंडवाने के लिए। और पीछे बन रही थी हमारे चूल्हे पर खिचड़ी, भाई सभी को खिलाने के लिए। और ये देखिए पूर्वी का हो थे मुंडन, बाल उतर रहे थे उसके, उसे कराना था हमें गंजा। और वो हो चुकी थी क्योंकि उसके बाबा जी, चचेरे बाबा जी की डेथ हो चुकी थी, तो उनके भी पितरे मिले थे, तो हमें इसलिए ज़रूरी जाना था। और पूर्वी का होना था मुंडन। और उसके डैडी, देखो पूर्वी के डैडी घर बना रहे हैं, और पूर्वी के अंकल और पूर्वी के बाबा जी भी हेल्प कर रहे हैं। ये पूर्वी के बाबा हैं जो छोटे बच्चे के साथ हैं, वो कर रहे हैं। ये देखिए मिट्टी का घर बन के हो गया है तैयार। जिस किसी ने भी ये रेते में ऐसा घर बनाया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ हमने भी ऐसा घर बनाया है। और ये घर मिट्टी रेत का ही बनता है, वो भी थोड़ा गीला रेत होना चाहिए तभी बनता है, वरना नहीं बन पाता, सूखे रेत का नहीं बन पाता है। ये देखिए कितने अच्छे से कर दिया है घर तैयार। और ये कर रहे थे मिट्टी में एंजॉय, दंगल छिड़ रहा था बार बार इन बच्चों में। ये अपनी ताकत को आजमा रहे थे कि किसमें कितनी ताकत है, एक दूसरे को पलटी मार रहे थे। इधर पूर्वी भी एंजॉय कर रही थी अपनी बुआ के साथ, रेते में उतरने की सोच रही थी, बार बार नीचे बॉल गिर रही थी। इसका पूरा वीडियो नहीं आया है, वो भी इस टाइम बहुत खुश थी। उसे भी रेता दिख रहा था कि मैं भी नीचे रेते में उतरूंगी, लेकिन उसे किसी ने उतारा नहीं, वरना उसकी तबीयत खराब होने की संभावना थी। फिर हम आ गए थे गंगा में स्नान करने के लिए। हमने गंगा में किया स्नान। यहाँ भी लाखों श्रद्धालु आए थे,
गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी दूर तक मेला लगा हुआ था और यहाँ झंडी भी लगी हुई थी। इन झंडी के पार नहीं जाना था और उधर से इधर नाव भी चल रही थी, जिससे कि वो मना कर रहे थे कि ज़्यादा पानी में नहीं जाना है। इसलिए हम थोड़े थोड़े पानी में ही हमने किया स्नान और इन्जॉय किया। बहुत अच्छा लगा गंगा में नहा के। फ्रेंड कोई भी हरिद्वार या कहीं भी गंगा के किनारे जाए तो प्लीज़ स्नान ज़रूर करके आए। बहुत अच्छा लगता है गंगा में नहा के। मैं 2-3 साल के बाद गंगा में स्नान किया है मैंने, शादी के बाद पहली बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, पूर्वी की मौसी हैं, पूर्वी की बुआ हैं, सभी पूर्वी की अम्मा हैं, सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कुछ पूर्वी के बहन भाई हैं, विद फैमिली हम गए थे फ्रेंड। और फिर यहाँ से नहाने के बाद हम जाना था अपने डेरे पे, क्योंकि हमें स्नान करने के बाद खानी थी खिचड़ी। हमने गंगा जी में प्रसाद चढ़ा उड़ा के आ चुके थे और हमने खाई खिचड़ी। खिचड़ी का आनंद लिया और खिचड़ी के साथ हम ले गए थे दही, दूध, घी और हम ले गए थे अचार, सॉस, सभी चीज़ ले गए थे जो भी बच्चों को खानी थी या बड़ों को खानी थी, सबने खाई। ये देखिए, चाय भी चल रही थी, पकौड़ी थी और सॉस चटनी थी, जिससे सभी ने खिचड़ी खाई और आनंद उठाया। और हम फिर चल दिए थे मेले की तरफ। ये देखिए, मेला अच्छा लगा हुआ था। अब कुछ लोग तो अपना तंबू उखाड़ उखाड़ कर चल दिए हैं घर की तरफ, और हम आए थे मेले में घूमने के लिए, क्योंकि रात में तो बहुत थक चुकी थी। और ये देखिए फ्रेंड, मेले में भी बहुत अच्छी अच्छी वो थी। मेले में मैंने देखी बहुत ही प्यारी डॉल। पहले ऐसी डॉल नहीं मिलती थी, इस बार अलग ही लुक आया था डॉल का। और ये देखिए, ये गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, और मैंने पहली बार ही देखी थी ये। मैंने ली नहीं क्योंकि अभी पूर्वी छोटी है, और फिर मैं और पूर्वी आ गए थे अपने तंबू पे ही, क्योंकि पूर्वी बहुत कर रही थी परेशान। तो उसके डैडी तंबू पर थे और उसने किया तंबू में आके बैठ के इंजॉय, क्योंकि उसे नीचे घूमना था और वो नीचे बैठ के कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने डैडी के पास। ये देखिए फ्रेंड, और उसकी बहन भी आ चुकी थी और वो दोनों खेली। और ये थी उसकी पूर्वी की मामी जी, जो हमारे पास आई थी हमसे मिलने के लिए। वो हमारा इंतज़ार में बैठी थी काफ़ी देर से। तो मैंने और उसने की बात, और फिर हम चल दिए थे नाव में बैठने के लिए, और हम गए थे नाव में बैठने। पूर्वी हमारे साथ थी, उसकी बुआ थी, उसके मामा थे और उसकी मौसी उसी सब थी। हमें नाव में बैठना था। इधर बहुत ज़्यादा कीचड़ थी, जिसमें को ट्रैक्टर निकल निकल के जा रहे थे। और ये देखिए, पूर्वी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम बैठ चुके हैं नाव में, और नाव जाएगी गंगा के बीच। ये देखिए, गंगा के बीच में कितना अच्छा सा लग रहा था। पानी बहुत ज़्यादा था, जिससे कि बहुत अच्छा लग रहा था। और भी नाव इधर उधर घूम रही थी पानी के बीच में। और कुछ नाव का किराया 20 था, कुछ नाव का टिकट 30 रुपये था। जिस नाव में हम बैठे थे उस नाव का टिकट 20 रुपये था, और जो एक दूसरी नाव थी उसका 30 था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। वो नाव वाला दूसरे किनारे तक हमें घुमा के लाया था। और भी देखिए, दूर दूर तक कितनी पब्लिक है और नाव दिख रही थी। और जी, हम फिर लगा दिया था नाव को गंगा के किनारे। उसने कहा चलो भाई, आपका टाइम हो चुका है पूरा। हमने कहा भैया और घुमा दो। उन्होंने कहा नहीं भाई, बस इतना ही था। फिर आ गए थे हम अपने तंबू के पास। आके देखा तो तंबू फाड़ दिया था और चलने की कर दी थी तैयारी, जिसमें से सामान भर चुके थे। यूवी के डैडी थे और पूर्वी के डैडी ने भी, और अम्मा ने, सबने सारा सामान भर चुका था टिपलर में। ये देखिए, सभी अपना बैग, रजाई, गद्दे जमा रहे थे, जिससे कि जल्दी से हो जाए काम। और सभी इस टाइम 2-2:30 का टाइम हो गया था। सभी के तंबू चले गए थे, बस 1-2 ही बचे हुए थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। और हम चल दिए थे घर की तरफ। करीबन हमें घर आने में 5-5:30 बज चुके थे। दिन छिपने वाला था। जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे थे उस टाइम ही हम घर आए थे। और ये कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड कि आपको गंगा स्नान कैसा लगा।
थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, हर 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 महादेव।